नमस्कार दोस्तों, मैं अमित अर्जुन भारद्वाज अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मैं टॉपिक लेकर के आया हूं कम्युनिकेशन। शब्द शब्द जो है वो एक तीर के समान होते हैं। जो एक बार तीर कमान से निकल गए वो वापस नहीं आएंगे। शब्दों का जादू ऐसा होता है दोस्तों, वो किसी के जख्मों को भर देते हैं और किसी के अंदर कॉन्फिडेंस डाल देते हैं। और आज सबसे ज्यादा जो समस्या है हर जगह, चाहे घर में देख लीजिए, चाहे जॉब में देख लीजिए, चाहे बिजनेस में देख लीजिए, चाहे समाज में देख लीजिए, आज सबसे बड़ी समस्या है कम्युनिकेशन की। सेंडर और रिसीवर, जो बोलता है और जो सुनता है, बोलने वाला क्या बोल रहा है और सुनने वाला क्या सुन रहा है, दोनों के बीच में तालमेल रहता ही नहीं है, क्योंकि प्रॉपर मैसेज जाता ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, कि हम गलतियां क्या करते हैं बोलने में और गलतियां क्या करते हैं सुनने में, और उसके बाद इंप्लीमेंट क्या करते हैं। तीनों चीजें अलग अलग करते हैं। पहली गलती, इग्नोर लिसनिंग। सामने वाला बोल रहा है, हम सीरियस नहीं है, हम मोबाइल में लगे हैं, हम कुछ और ही सोच रहे हैं, और सामने वाले को पता चल जाता है कि इसे इंटरेस्ट नहीं है, और वो जो है, जो काम करने आया था हमारे साथ, जो रिलेशन बनाने आया था, वो बीच में ही छोड़कर चला जाता है। तो इसलिए इग्नोर लिसनिंग आज के बाद बंद कर दीजिए। जब भी आप किसी से बात करते हैं या सुनते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए और कंसंट्रेट करिए। वो टॉक जो है, सीरियसली उस टॉक को लीजिए। इसका बेनिफिट आपको घर में भी होगा, इसका बेनिफिट जो है आपको जॉब में भी होगा, इसका बेनिफिट आपको बिजनेस में भी होगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं या समाज में आप जा रहे हैं, इसका बेनिफिट आपको वहां पर भी होगा। दूसरी जो गलती है वो जो हम करते हैं वो है प्रिटेंडिंग लिसनिंग। किसी के बोलने से पहले ही हम ये सोच लेते हैं कि ये यही बोलेगा। ऐसे ही हम घर में अपने बच्चों के साथ करते हैं। बच्चा कुछ बोलना चाहता है, अपनी दिक्कत बताना चाहता है, और हम जो है हम बोल देते हैं कि हमें मालूम है क्या बोलना है, तुम्हें क्या बोलना है हमें मालूम है, हम कर लेंगे अपने हिसाब से। पहले सुनिए तो सही। हम प्रिटेंड कर लेते हैं। यही हम हर जगह, ये हमने आदत बना ली है, प्रिटेंडिंग आदत बना ली है, और ये सबसे बुरी आदत है। पता नहीं कब कौन क्या आपको मैसेज देना चाहता है। तो आज के बाद सीरियस हो जाइए, सीरियसली लीजिए इन चीजों को, कि प्रिटेंड मत कीजिए। हर एक व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक व्यक्ति के शब्द, हर एक व्यक्ति का मैसेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें वैल्यू करने की आवश्यकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती इंसान करता है, और अधिकतर इंसानों के अंदर ये पाई जाती है, सिलेक्टिव लिसनिंग। आपको जो अच्छा लगेगा आप वही सुनेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं सुनेंगे। आपको चारों तरफ तारीफ करने वाले लोग चाहिए। कोई क्रिटिसाइज क्या कर दे कि आपके लिए वो उस दिन से बुरा हो गया। कोई आपको रोक क्या दे कि आप बोलते हैं कि ये इंसान अब अच्छा नहीं। कल का इंसान, कल तक जो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आज आपको क्रिटिसाइज कर रहा, आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अरे क्या पता उसके क्रिटिसिज्म से आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। तो ये सिलेक्टिव लिसनिंग है ना, ये बंद कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। जो आपके कानों को अच्छा लगता है सुनना, वो बंद कर दीजिए। अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसके लिए सीरियस हो जाइए। अगला जो है हमारे साथ जो एक प्रॉब्लम है वो है एम्पैथेटिक लिसनिंग। सामने वाला व्यक्ति अपना दुख बता रहा है, आप सीरियस नहीं है। सामने वाले व्यक्ति ने आप कहा कि सर कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, ये अच्छा नहीं बोलना है। अगर उसने कहा कि कल एक्सीडेंट हो गया, ओ माय गॉड, अरे फिर क्या हुआ, अरे तूने मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। इन्वॉल्व होइए, इंगेज होइए उसके साथ, उसे बताइए उसकी महत्वता, कितना महत्वपूर्ण है वो आपके लिए। तब जाकर के वो आपका रिस्पेक्ट करेगा। इसलिए आज हमने कम्युनिकेशन हमारा सही नहीं है, लिसनिंग पैटर्न हमारा सही नहीं है, इसलिए हमने रिस्पेक्ट भी खो दी है, इसलिए हमने लीडरशिप भी खो दी है। कोई हमारा सुनने को तैयार ही नहीं है। और सेकंड जो स्टेप है वो ये है, हम मैक्सिमम इंप्रेस करने में लगे हुए हैं, चारों तरफ इंप्रेस करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, किसी को इंप्रेस करना टेम्पररी है, वो कहीं ना कहीं बनावटी है, और बनावटी चेहरा, बनावटी बातें थोड़े समय के बाद धराशायी हो जाती हैं, और आपको भी धराशायी कर देती हैं, बिल्कुल डाउन कर देती हैं। इंप्रेस करना बंद कर दीजिए, एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेस करने का मतलब ओपन हो जाइए, लोगों को क्लियर बात करिए, लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिए, ताकि उनका भरोसा आप पर बना रहे। और दूसरी चीज यहां पर आपको यह करना है
कितनी भी नेगेटिव बात आपने किसी के बारे में सुनी है, उसको पॉजिटिव तरीके से सामने वाले को पेश करिए। पॉजिटिव तरीके से पेश करने से यह होगा, आपका रिलेशन नहीं बिगड़ेगा, आपका उसके साथ कनेक्शन रहेगा। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस भी बना रहेगा। तो ये जो गलतियां हैं, ये गलतियां करना हमें बंद करना है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि आप इंप्रेस करना बंद करिए, एक्सप्रेस करिए। मैक्सिमम एक्सप्रेशन होने चाहिए, एक्सप्रेस करिए। अगला जो टॉपिक है ये इस प्रकार से है, हमारा जो सिनेरियो है, हम ऐसा सिनेरियो बनाते हैं कि हम अपनी बात करते रहते हैं, सामने वाले की कभी हम सुनते ही नहीं है। हम कॉल कर रहे हैं तो भी लगे हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं, सामने वाले की बात ही नहीं सुन रहे। हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। रिस्पेक्ट दीजिए। रिस्पेक्ट देने से आपका एक ओपिनियन बनता है लोगों के लिए, आपका लोगों को जो आपको देखने का नजरिया है ना, वो बदलता है। तो रिस्पेक्ट लाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कहीं जाते हैं तो आप सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज देखिए, अपना बॉडी लैंग्वेज पे भी आप ध्यान दीजिए। आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कोई बात कर रहे हैं, आपकी बातें और आपका बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रहा है। आप एनर्जेटिक बोल रहे हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ढीला है। आपकी बातों का टोन कैसा है, एक्सप्रेशन कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है। बिल्कुल अगर डल है, एनर्जेटिक तरीके से आप बात नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंट तरीके से जब आप बात नहीं करेंगे, तो सामने वाले को क्या प्रभाव पड़ने वाला है? आपका बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो रिलेशन खत्म करने का सिलसिला वहां से शुरू हो जाता है। और इसलिए इंसान परेशान है आज, इसलिए इंसान परेशान है। उसको दिक्कत ही ये है कि उसका कम्युनिकेशन जो है, प्रॉब्लम वही है, एक बेस्ट लिसनर नहीं बन पाया है वो आज। तो कृपया करके बेस्ट लिसनर बनिए और आपका कम्युनिकेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कंट्रोल योर इमोशंस। आप बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि आज जॉब में जाकर के मैं ये करूंगा, ये बोलूंगा, ये मेरा प्लानिंग है, फील्ड में मेरा ये प्लानिंग है, घर में जाकर के ये मेरा प्लानिंग है। बहुत कुछ सोच के जाते हैं आप, लेकिन जब वहां जाते हैं तो इमोशनल ब्रेकडाउन ऐसा होता है आपका, बोलना कुछ होता है, बोलते कुछ हैं, करना कुछ होता है, करते कुछ हैं। और इसके कारण जो है पूरी तरह से आपका जो काम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन पर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रेपिटेटिव प्रैक्टिस मोड में आने की जरूरत है, और कम्युनिकेशन को अपने स्वभाव में लाने की जरूरत है, ताकि उससे भाव उत्पन्न होता है और आप दुनिया में प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जय हिंद।